किसी तारे के चारों ओर धूल उसके चारों ओर खगोलीय पिंडों के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। तारों के आसपास धूल में कार्बन और लोहे जैसे तत्व होते हैं जो ग्रह प्रणालियों को बनाने में मदद कर सकते हैं। जब कोई तारा अपनी निर्माण डिस्क में होता है, जिसे अन्यथा टी-टारी चरण के रूप में जाना जाता है, तो यह प्रोटॉन तथा तटस्थ हीलियम परमाणुओं के नामक सकारात्मक चार्ज कणों के प्रभुत्व वाली अत्यधिक गर्म हवाओं को बाहर एक दूसरे से टकरा रहे हैं और बड़ी वस्तुओं में चिपक रहे हैं। धूल के ढेर कंकड़ बन जाते हैं। कंकड़ बड़ी चट्टानें बन जाते हैं जो आपस में पिस कर फैलती है। गैस की उपस्थिति में ठोस पदार्थ के कण को आपस में चिपकने में मदद करती है। कुछ छूट जाते हैं लेकिन कुछ टिके रहते हैं। ये ग्रह निर्माण खंड है जिन्हें कभी कभी ग्रह भी कहा जाता है। वैज्ञानिकों की मानना है कि हमारे सौरमंडल सहित ग्रहों की शुरुआत मानव बाल की चौड़ाई से भी छोटे धूल के कणों से होगी। वे गैस और धूल की विशाल डोनेट के आकार की डिस्क से निकलते हैं जो युवा सितारे को चक्कर लगाती है। गुरुत्वाकर्षण और अन्य बल डिस्क के भीतर सामग्री को टकराने का कारण बनाते हैं। यदि टक्कर काफी धीमी है तो सामग्री साथ धूल के कण मिलकर कंकड़ बनते हैं जो मील आकार के चट्टानों में विकसित होते हैं। जैसे ही ये ग्रहाणु अपने तारे की परिक्रमा करते हैं, वे अपने हिस्से रास्ते से को हटा देते हैं, जिससे अंतरिक्ष के ट्रैक खाली हो जाते हैं। लेकिन महीन धूल के लिए उसी समय तारा पास की गैसों को सोख लेता है और अधिक दूर की सामग्री को दूर धकेल देता है। और अब वर्षों के बाद भी डिस्क पूरी तरह से बदल जाएगी। इसका अधिकांश भाग अब नई दुनिया के रूप में होगा। इस प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से देखने के लिए वीडियो को देखें। जहां डिस्क अधिक ठंडी है, तारे से इतनी दूर है कि पानी जम सकता है। बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े धूल के साथ सफर करते हैं। गंदे स्नोबॉल विशाल ग्रहों के कोरों में एकत्रित हो सकते हैं। ये ठंडे क्षेत्र गैसीय अणुओं के किसी ग्रह पर खींचे जाने के लिए पर्याप्त धीमे करने के लिए अनुमति भी देते हैं। ऐसा माना जाता है कि हमारे सौरमंडल के गैस दिग्गज बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून का निर्माण इसी प्रकार हुआ है। माना जाता है कि बृहस्पति और शनि का निर्माण सौरमंडल के पहले 10 मिलियन वर्ष के भीतर सबसे पहले और तेजी से हुआ था। डिस्क के गर्म भागों में तारे के करीब चट्टानों और ग्रह बनने लगते हैं। बर्फीले दानों के बनने के बाद स्थलीय ग्रहों के एकत्र होने के लिए बहुत अधिक गैस नहीं बचती है। एक बार जब ग्रह किसी तारे के चारों ओर बन जाते हैं तो उन्हें ग्रहीय सिस्टम कहा जाता है, जिन्हें गुरुत्वाकर्षण से बंधी वस्तुओं के समूह के रूप में परिभाषित किया जाता है जो किसी तारे की परिक्रमा करते हैं। इनमें या एक से या अधिक ग्रह शामिल हो सकते हैं, लेकिन इसमें बौने ग्रह, छिद्र ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, उल्कापिंड और धूमकेतु भी शामिल हो सकते हैं। सूर्य और पृथ्वी सहित उसके ग्रहों को सौरमंडल के रूप में जाना जाता है। एक्स्ट्रोसोलर सिस्टम और एक्स्ट्रोप्लैनेट सिस्टम शब्द हमारे स्वयं के अलावा अन्य ग्रह के सिस्टम को एक्सप्लेन करते हैं।